यूके का वीज़ा लग गया है, टिकट करवा रही है और आप आ रहे हैं यूके। 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने आते सार यहाँ पर लैंड करते ही आपने करनी है, जिसके बारे में कंसल्टेंट्स डिस्कस नहीं करते, ना ही आपको बताते हैं, ना उनको पता होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 5 इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको लैंड होते ही यहाँ पर यूके में करनी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अदील अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मेरी मज़ीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। यूके पहुंचते ही आपने कौन सी 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने लैंड करने के बाद करनी है। सबसे पहली चीज़ है बीआरपी कलेक्शन। बीआरपी जिस तरह आपका पाकिस्तान के अंदर आईडी कार्ड होता है या भारत के अंदर आधार कार्ड होता है, इसी तरह यूके के अंदर आपकी आईडी है जो आपने कलेक्ट करनी है। और इसकी कलेक्शन के 2 मेथड है। एक आपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं और दूसरा आप यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करेगा आपके कंसल्टेंट पे कि उसने एप्लीकेशन पे कौन सा मेथड यूज़ किया है और कौन सा आपका एड्रेस डाला है। तो कुछ लोग जो है यूनिवर्सिटी में जाके कलेक्ट कर लेते हैं और कुछ लोग अपना बीआरपी पोस्ट ऑफिस जो रिक्वायर्ड होता है अपने आपके एड्रेस के करीब वहाँ पे जाकर आप कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीपी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना। जीपी के अंदर डॉक्टर के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहले अगर आप यहाँ पर बीमार होते हैं, आपके साथ कोई इशू होता है तो आप अपना जीपी के अंदर जाकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आपको डॉक्टर साइन कर दिया जाएगा, उससे आप अपना चेकअप करवा सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो एक लंबा प्रोसीजर बन जाता है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जीपी रजिस्ट्रेशन लेटर आपको आएगा, आप इसको एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं इस लेटर को। थर्ड नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है। बैंक अकाउंट आप बार्कलेज, लॉयड्स इन बैंक्स के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन दीगर बैंक्स हैं जो कम रिक्वायरमेंट्स के साथ विदाउट प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिस तरह मोन्जो बैंक है, बाकी दीगर बैंक है जो आपके ओपन कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट ओपन करना आपके लिए ज़रूरी है और उसके अंदर आप अपनी कैश भी डिपॉज़िट करवा सकते हैं जो आप पाकिस्तान से, इंडिया से अपनी फ़ीस के लिए लेके आए हैं। बैंक अकाउंट ओपन होने के ये फ़ायदे हैं, एक तो आपको कार्ड मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, बस की पेमेंट कर सकते हैं, अपने दीगर ट्रैवल एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो बैंक स्टेटमेंट जनरेट होगी उसको आप एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। चौथे नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डीवीएलए अप्लाई करना है आपने। डीवीएलए यानी आपने यहाँ पर आके अपना सबसे पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, जिसको आप बाद में एज अ आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का मेथड आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और दूसरा आप पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो आपने फिलअप करना है, अपनी फ़ोटोज़ लगानी है, फ़ीस पे करनी है और आपका डीवीएलए बनकर कुछ वीक्स के अंदर आपके घर आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी हार्ड हो सकती है। 5वें नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो है नेशनल इंश्योरेंस अप्लाई करना, एनआई अप्लाई करना। वो अप्लाई करने के लिए आप gov.uk गूगल के अंदर टाइप करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस का टैब आएगा, उस पे आपने क्लिक करना है और अप्लाई कर देना। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सिंपल आपने अपनी इंफॉर्मेशन पुट अप करनी है, अपनी एड्रेस पुट अप करनी है कि हमें लीगली तौर पर वर्क करने के लिए, जॉब अप्लाई करने के लिए एन9 होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, टैक्सेस पे कर सकते हैं और जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एनआई ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एनआई आपको 2 से 4 हफ्तों के अंदर आपके एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। ये इजी वे है ऑनलाइन अप्लाई करने का। अदरवाइज़ आपको जॉब सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी या उनको कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एनआई मिलेगा। वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप एन आई जो है gov.uk की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और इस एनआई को भी आप लेटर को प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं।
आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूके के अंदर आपको एटलीस्ट 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए किसी भी वर्क में अप्लाई करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। तो एटलीस्ट आपको 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस लाज़मी चाहिए एप्लीकेशन के लिए। तो जो आपको मैंने ये 5 स्टेप्स बताए हैं, ये अगर आप ग्रेजुअली ये पूरे करते हैं, तो आपके 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस ईज़िली बन सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस बनाने का एक और भी तरीका है। जिस रेजिडेंस पे आप रह रहे हैं, आप अपने लैंडलॉर्ड से पूछ के अपना बिजली और गैस का बिल है अपने नाम पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसका सिंपल प्रोसेस है, आपने जो भी आपका सप्लायर है एनर्जी का, आपने उसको कॉल करनी है और उसको बताना है कि मैं यहाँ पे न्यूली शिफ्ट हुआ हूँ, आप मेरे नाम पे बिल जनरेट करके भेज दें। और वो जो जनरेट बिल आएगा, वो आप एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट्स पे अमल करके आप अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन जस्ट 1 डे के अंदर आप कंप्लीट करवा सकते हैं। 1 दिन के अंदर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी, क्योंकि यूके के अंदर टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। और आप वो बाकी का टाइम आप अपनी जॉब ढूँढने के लिए, कोई काम ढूँढने के लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि काम के बगैर यहाँ पर आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जब तक आपके पास जॉब नहीं होगी, आप अपना रेंट पे नहीं कर सकेंगे, अपने बिल्स नहीं पे कर सकेंगे, आपके फूड के एक्सपेंसेस होंगे, आपके ट्रैवल के एक्सपेंसेस होंगे, जो आपको पे करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन ली होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।